की जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए लगातार वो आज के इस विशेष सत्र में जिक्र करते हुए नजर आए। हेमंत बाबू के सपनों को साकार करना है। 4 साल के कार्यों की उन्होंने गिनती गिनाई है। विश्वास में चंपई सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने गिनती कर इस बात की पुष्टि की। विश्वास मत के विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। जेएमएम के पास 29, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी के पास 1 और माले के पास 1 और इनकी कुल संख्या अब जो है 47 बताई जा रही है, जिनके पक्ष में ये वोट पड़ा। और विश्वास मत में चंपई सरकार पास हुई है। विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर ये तमाम कयास और हैदराबाद, इन तमाम विधायकों को शिफ्ट किया जाता है। वहां से सीधे सर्किट हाउस से सीधे विधानसभा। इन तमाम विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट होने को लेकर भी बयान हमने सुना, लेकिन इन सब के बीच जिसे लेकर सभी की निगाहें टिकी थी, उस पर मुहर लगी। और जो कॉन्फिडेंस चंपई सरकार के अंदर देखने को मिल रहा था, वो भीतर सदन के भीतर भी हमें देखने को मिला। चंपई सरकार ने विश्वास मत को हासिल कर लिया है। 47 वोट चंपई सरकार को मिले हैं। विश्वास मत के विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। अब आने वाला एक लगभग साल जो है वो बचा हुआ है कार्यकाल इन सरकार का, और चंपई सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी कि इस बचे हुए कार्यकाल को वो आम जनता के लिए इस्तेमाल करे। और उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ कहा है कि हाँ, मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं, विकास की गाथा चंपई सोरेन लिखेंगे। चंपई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 5 और 6 फरवरी आज ये 2 दिनों का विशेष सत्र आहूत किया गया था। सबसे पहले आज इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ होती है, और इसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपना भाषण देते हैं। और इस बीच तमाम मसलों का वे जिक्र करते हुए नजर आए, और हेमंत सोरेन पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी वे मुखर नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया, सरकार की चल रही योजनाओं को उन्होंने गिनवाया कि किस तरीके से सरकार जो है अब तक 4 सालों में कार्य करते हुए नजर आई है, और आगे भी सरकार कार्य करेगी। और हेमंत सोरेन के बचे हुए कार्यों को चंपई सरकार जो है वो पूरा करेगी। और इसके बाद हमने हेमंत सोरेन का भी बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कई मामलों को लेकर जिक्र किया। आदिवासियत के तौर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कई ऐसे मामले थे जिसको लेकर हेमंत सोरेन भी आज सदन के भीतर गर्मजोशी के साथ अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। मत विभाजन की प्रक्रिया से विश्वास मत जो है वो हासिल किया गया है। तो देखिए, अब कह सकते हैं विश्वास मत जो है वो पारित हो चुका है। तो अब ऐसे में पक्ष में 47 वोट पड़े और विपक्ष में 29 वोट पड़े। चंपई सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले बचे हुए कार्य को लेकर सदन की कार्यवाही अब कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विश्वास मत में चंपई सरकार जो है वो पास हो गई है। इसी के साथ सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। 2 दिनों का विशेष सत्र था, और ऐसे में आज पहला दिन था जबकि इस विशेष सत्र में हेमंत सोरेन भी शामिल होने के लिए ईडी के अधिकारियों के साथ पहुंचते हैं। और कल भी ये विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। 2 दिनों का विशेष सत्र होना है, और ऐसे में 11 बजे तक के लिए, कल के 11 बजे तक के लिए विधानसभा का यह विशेष सत्र स्थगित कर दिया गया है। चंपई सरकार ने विश्वास मत आखिरकार हासिल कर ही लिया, जिस पर ये लगातार जो है अपनी मजबूती दिखाते हुए नजर आ रहे थे। विश्वास मत के विपक्ष की बात करें तो 29 वोट पड़े, लेकिन पक्ष में
47 वोट पड़े हैं और एकजुटता का परिचय न सिर्फ सदन के बाहर बल्कि सदन के भीतर भी हमें देखने को मिला। और आज ये गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ झारखंड में खड़ी है और आने वाले बचे हुए कार्यकाल को पूरी गर्मजोशी के साथ पूरा करेगी। और चलिए आपको सीधे ये चलते हमारे साथ विधानसभा से संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देख लीजिए, चंपई सोरेन ने अग्नि परीक्षा जो है वो पार कर ली है। चंपई सरकार ने अग्नि परीक्षा पार कर ली है। विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़ चुके हैं। राकेश, निश्चित तौर पे कहा जाता है कि 47 वोट हुआ है और निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि विपिन अंदर थे, तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे थे। विपिन, क्या कुछ माहौल रहा, किस तरीके से सदन में हुआ? देखिए, जो विश्वास का प्रस्ताव आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सदन में रखा था, उसमें जब वोटिंग हुई तो सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं और सरकार के विपक्ष में यानी विश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। 3 विधायक इस दौरान एब्सेंट रहे। जेएमएम के रामदास सोरेन बीमार होने की वजह से, इंद्रजीत महतो जो बीजेपी के विधायक है वो बीमार होने की वजह से उन्होंने सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लिया। वही जो निर्दलीय विधायक थे अमित यादव, वो सदन में एब्सेंट रहे और सरयू राय न्यूट्रल रहे। सरयू राय ने ना पक्ष में ना विपक्ष में वोट किया, वो सदन में तटस्थ रहे सरयू राय। यानी कि जो विश्वास का प्रस्ताव सदन में चंपई सोरेन ने रखा था उसे जो एक तरह से जो सब तकनीकी रूप से है कि सदन ने अपनी सहमति दी और जिस नंबर का दावा राज्यपाल के सामने किया गया था वो नंबर फ्लोर टेस्ट में सरकार ने साबित किया। सरकार के पक्ष में 47 विधायकों का समर्थन था और वे जो विपक्ष में 29 विधायक, जिसमें 25 विधायक बीजेपी के थे, 3 विधायक आजसू के थे और एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ में वोट किया। इस तरीके से ये संख्या 29 हुई सरकार के खिलाफ और जो विश्वास का प्रस्ताव था उसके पक्ष में 47 वोट पड़े। यानी कि आज जो स्ट्रेंथ था उसका, उस हिसाब से सरकार को बहुमत साबित करने के लिए लगभग 40 वोटों की, 40 विधायकों की आवश्यकता थी और सरकार के पक्ष में आज 47 विधायक मौजूद थे। विपिन, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब तमाम अड़चनों पे कहीं ना कहीं अब विराम लग गया, अटकलों पे विराम लग गया और तमाम जो विवाद चल रहा था वो भी खत्म हो जा रहा है, कार्यकाल अब किस तरीके से देखा जा सकता है? क्योंकि अब तो मुझे जो जानकारी है कि एक अवधि तक अब ना तो फ्लोर टेस्ट हो सकता है, ना क्या कुछ तकनीकी चीजें हैं। देखिए, अब अगले 6 महीने तक सरकार के सामने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आएगा। सरकार ने विश्वास मत सदन से हासिल कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने आज अपनी बातों को रखा, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बेहतर काम कर रही थी और आदिवासी होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और हेमंत सोरेन जब इस चर्चा में भाग ले रहे थे, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राजभवन से गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की, किसी पूर्व मुख्यमंत्री की हुई है, ऐसा कभी देश में देखने को नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो षड्यंत्र हुआ है उसका वो माकूल जवाब देंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, आंसुओं को समेट कर रखेंगे। उन्होंने कहा है कि ये सरकार उनके कामकाज को आगे बढ़ाएगी। ईडी और जो कार्रवाई हुई है जांच एजेंसियों की, उसके प्रति सदन में हेमंत सोरेन ने एक बड़ा चैलेंज दिया है। हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि जिस 8.5 एकड़ जमीन के नाम पर उनको गिरफ्तार किया गया है, अगर कोई व्यक्ति सदन में उस 8.5 एकड़ जमीन का नाम हेमंत सोरेन के आगे लिखा होने का दावा अगर प्रस्तुत करता है, कोई साक्ष्य देता है, तो हेमंत सोरेन ने कहा कि वो विधायकी ही नहीं झारखंड भी छोड़ देंगे। तो तमाम चीजें और जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि ये जो माहौल है, खास करके अभी उन सारे लोग विधायकों को निकलने की तैयारी चल रही है। इनको हम रोकेंगे थोड़ा सा, लेकिन आप दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम विधायकों को निकलने की तैयारी की है। सबसे पहले जो गाड़ी यहाँ पे लगाई है, वित्त मंत्रालय की गाड़ी लगी हुई है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसमें हेमंत सोरेन को ले जाने की तैयारी होगी। ईडी की टीम यहाँ पे मौजूद है और साथ साथ ये कोशिश करेगी। सीआरपीएफ ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है, एक रस्सी लाया गया है और रस्सी लगाकर कहीं ना कहीं कोशिश की है कि पिछली बार जो आते समय जो भीड़ हुआ था उस पर थोड़ी काबू पाई जा सके। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो विधायक निकलेंगे या सारे लोग निकलेंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार ने अपना बहुमत साबित कर लिया है और किसी भी स्थिति में अब जाकर
जाकर 6 महीने तक फ्लोर टेस्ट की संभावना नहीं बन पाएगी। यानी कि 2 चुनाव हैं, और जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे थे बार बार विपिन से जानने की कि आखिर आगे अब चुनाव भी है, लोकसभा के भी चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, तो आज के माहौल के बाद से किस तरीके से राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी भी बड़ी मुखरता के साथ बात करी थी। क्या लगता है विपिन, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहे थे, कई तरह की अटकलें चल रही थी, आज थोड़ा विराम तो जरूर लगा है, अब आगे किस रूप में झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं? देखिए, अब असल जो अग्नि परीक्षा है चंपई सोरेन की वो सामने आएगी। सरकार ने सदन से विश्वास मत हासिल कर लिया है, मेजोरिटी प्रूव कर लिया है 47 विधायकों के समर्थन के साथ, लेकिन जो पहली चुनौती अब होगी मंत्रिमंडल के विस्तार की, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे तो जो लोग ये कहते हैं कि एक बर्थ हेमंत सोरेन की सरकार में खाली था, उसकी संख्या फिलहाल जो अभी, हालांकि अभी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 3 लोग हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार अब करना है, तो ऐसे में पूर्व की जो कैबिनेट थी, लगभग ये लोग आकलन कर रहे हैं कि स्थिति वही होगी। लेकिन अब उस स्थिति में अगर सरकार पहुंचती है कि पुराना कैबिनेट फिर से आए तो 2 बर्थ खाली हो जाएगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से हट चुके हैं, उनके जगह चंपई सोरेन आ गए हैं, यानी कि 12वें मंत्री का और चंपई सोरेन का जो पद मंत्रिमंडल में था वो वैकेंट होगा, यानी कि 2 नई वैकेंसी अब नई सरकार में देखने को मिल सकती है। हालांकि नया स्वरूप क्या होगा इस पर अब आज विश्वास मत हासिल करने के बाद मंथन का दौर शुरू होगा, और संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि कल या परसों मंत्रिमंडल का विस्तार चंपई सोरेन कर सकते हैं। जिस तरीके से बात करें तो क्योंकि जो सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि 23 फरवरी से बजट सत्र आहूत करना है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण सत्र बजट का होता है, सरकार को बजट लाना होता है, जो ग्रांट्स हाउस में रखे जाते हैं उस पर मंत्री अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो लिहाजा सत्र को देखते हुए 7 या 8 तारीख को जो चर्चा चल रही है, माफ करिएगा, कल जो सदन में आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव आएगा, कल विशेष सत्र का आखिरी दिन है, उसके बाद 7 और 8 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार झारखंड में देखने को मिल सकता है। चंपई सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। एक बार फिर हम आपको ले चलेंगे जहां पे अभी निकलने की तैयारी चल रही है, विपिन को भी रोकेंगे थोड़ा, और हो सकता है कि कुछ गतिविधियां विपिन लेकर के फिर अपडेट करने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा का जो परिसर होता है जहां से लोग विधायक तमाम निकलते हैं, तो यहाँ से जो स्थिति है, भीड़ है, मीडिया कर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, और तमाम लोगों के बीच एक बड़ी खबर विपिन के पास भी जरूर आ रही है। फिर से मैं विपिन के पास आना चाहूँगा। विपिन, क्या कहेंगे? जी देखिए, अभी जो झारखंड में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी थी उसमें अभी एक मैसेज मिला है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कुछ मिनटों में रांची पहुंचेंगे, वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात करेंगे। न्याय यात्रा में राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं। जो अभी सूचना आई है कि कल्पना सोरेन से राहुल गांधी की मुलाकात अब से थोड़ी देर के बाद होगी। संभवतः इस बात को लेकर जानकारी आएगी कि जगह क्या होगा, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत सभी विधायक शहीद मैदान जा सकते हैं, राहुल गांधी की सभा में मौजूद होंगे, और संभवतः कल्पना सोरेन की मुलाकात राहुल गांधी से उसी सभा के में हो सकती है। जो जानकारी अभी झारखंड कांग्रेस के सूत्रों ने दी है कि राहुल गांधी अब से थोड़ी देर के बाद कल्पना सोरेन से मिलेंगे। तो कई चीजें चल रही हैं एक साथ, कई गतिविधियां हैं राज्य में, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का माहौल है, फिर से हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि जरा इस तरफ दिखाएं जहां से विधायकों को निकलने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। विपिन को भी रोकेंगे, कुछ अपडेट होगा तो फिर आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार देखिए, अभी मुख्यमंत्री को ले जाने के लिए जो गाड़ियां हैं वो गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है, और खास करके मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और इसके साथ साथ तमाम विधायक यहाँ से निकलेंगे। और साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षाकर्मी जिस तरीके से सुबह का माहौल था उसमें कड़ी निगरानी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। और अभी की बात की जाए तो अभी विधायकों का निकलने का सिलसिला शुरू होगा, और हो सकता है कि थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि आखिर अब इनका अगला कार्यक्रम किस तरह का होगा। इस तरफ जो बस, जिस बस से लोग आए थे खास करके विधायक, वो बस भी अभी लगी हुई है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या इसी बस से इनकी वापसी होगी या फिर अलग अलग अपने अपने गाड़ियों से अब निकलेंगे, क्योंकि उस समय एकजुटता दिखाने की बात थी और साफ तौर पे लग रहा था कि कहीं विधायकों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश ना की जाए। तो इन सारी गतिविधियों के बीच कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन सरकार ने अपना बहुमत सिद्ध किया है फ्लोर टेस्ट के माध्यम से, तो उन एक बड़ी उपलब्धि अब मानी जा सकती है, और हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि अपडेट देते रहें। फिलहाल
फिलहाल अभी सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद से इंतजार है कि तमाम विधायक यहाँ पहुँचे। विपिन लगातार तमाम चीज़ों को बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और चीज़ों पे जानकारी उनसे लेने की, कि अगर कुछ अपडेट आया हो तो शायद लेंगे। लेकिन फिलहाल आप जो देख रहे हैं वो विधानसभा से निकलने का सिलसिला शुरू होने को है, और हो सकता है कि थोड़ी ही वक्त लगेंगे जिसमें विधायक निकलेंगे, तब कुछ बातचीत होगी कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन बदलते बिगड़ते राजनीतिक परिदृश्य के बाद से अब एक बार फिर से कहा जा सकता है कि अभी भी थोड़ी स्थिरता नजर आएगी सरकार में भी, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार अगले कुछ महीनों तक तो जरूर बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश होगी। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, वो भी एक चर्चा का विषय बनेगा। तो अब राजनीतिक सरगर्मियां पूरे साल देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होंगे। सरकार के उठापटक के बीच से अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, और चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा होगी। इसके बाद से लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव। तो राजनीतिक उठापटक के बीच इन सारी गतिविधियों पर हम लगातार नजर रखेंगे। लेकिन फिलहाल फिर हम दिखाना चाहेंगे कि जो कुछ परिस्थितियां हैं यहाँ पे, जो कुछ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि किस तरीके से सदन की आज के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद से यहाँ निकलने का सिलसिला शुरू होगा, तो उसका इंतजार है लोगों को। और सबसे पहली गाड़ी जो लगी है, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ईडी की गिरफ्त में है हेमंत सोरेन, और उनसे हिरासत में लेकर के बाद से अब उनसे पूछताछ का भी दौर चल रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में उनकी भूमिका किस तरीके की होगी, वे आगे किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ गतिविधियां सामने आए तो आपको दिखाने की, और साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करें कि किसी भी स्थिति में जो माहौल बना हुआ था उसमें आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो माहौल है, ये माहौल लंबे समय के बाद से झारखंड की राजनीति में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अब अभी इंतजार थोड़ा सा और करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इस इंतजार के समय में विधायक जब निकलेंगे तो उनसे बातचीत होगी कि सत्ताधारी दल के विधायकों का क्या सोच है, किस तरीके से पूरे माहौल को देखा उन्होंने, और साथ साथ ये भी देखने को मिलेगी जो विपक्षी दल हैं उनकी भूमिका क्या हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की तरफ से उन विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है, और इसी का नतीजा था कि हैदराबाद जाना पड़ा तमाम विधायकों को, यूपीए के गठबंधन के विधायकों को। और अब जाकर सदन में जब फ्लोर टेस्ट हुआ है, बहुमत साबित किया गया है, इसके बाद से अब कहीं न कहीं कहा जा सकता है एक छोटा सा विराम जरूर लगा है। लेकिन अभी राजनीतिक उठापटक का दौर चलेगा, क्योंकि जो कुछ परिस्थितियां हैं राज्य की, और खास करके अभी जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद से उनसे पूछताछ चल रही है, और सदन के अंदर और सदन के बाहर जो चर्चा का विषय बना हुआ था वो भी अब कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल पाएगा। बिल्कुल राकेश, विश्वास मत के विपक्ष में 29 वोट पड़े थे और पक्ष में 47 वोट, और ऐसे में इसी के साथ चंपई सरकार ने बहुमत हासिल कर ली है। और अब बाकी है मंत्रिमंडल विस्तार की। हमारे साथ जुड़े हुए राकेश। देखिए, जिस तरीके से आपको भी याद होगा, आपने बात की थी अमर बावरी जी से, उन्होंने सेकंड जो हेमंत सोरेन के पार्ट 2 का जिक्र किया था, आपके सामने ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, और आज उसी मुद्दे को लेकर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री जो है वो सदन के अंदर बोलते हुए नजर आए, और वे काफी गर्व के साथ कह रहे थे राकेश कि हाँ, मैं हेमंत सोरेन का पार्ट 2 हूं और सरकार के साथ मैं खड़ा हूं। जो भी गतिविधियां सरकार के अंदर हुई है निष्पक्षता के साथ सामने रखूंगा और विकास के लिए आगे बढ़ूंगा। यदि ये पार्ट 2 इस तरीके का हेमंत सोरेन का है तो मैं पार्ट 2 बनने के लिए भी तैयार हूं। राकेश, देखिए, निश्चित तौर पे कई सवाल जो हेमंत सोरेन पे खड़े हुए थे उस पर तो जवाब अभी देना ही होगा चंपई सोरेन को। लेकिन अगर उन्हें मुख्यमंत्री जैसे पद की जिम्मेदारी मिली है तो उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरीके से तमाम बारीकियों को देखने की कोशिश करेंगे, और कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को सफाई के साथ सामने लाने की कोशिश करेंगे। तभी हो सकता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में, एक मुखिया के रूप में अपने आप को साबित कर पाएंगे। क्योंकि सवाल कई खड़े हुए हैं। हाल के दिनों की बातचीत की जाए, पिछले 4 सालों की, हेमंत सोरेन पे सीधे सवाल खड़े हुए थे, सरकार पे सवाल खड़े हुए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जनता के पास कई ऐसे मैसेज है जिसका जवाब शायद देने की कोशिश उन्हें की करनी होगी। 4 साल में जो वादे किए गए थे चुनाव के ठीक पहले से, होगा। और साफ साफ अभी लंबा कार्यकाल तो उनका अभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चुनाव का वक्त आने वाला है। लेकिन इसी वक्त में उनको इस बात को साबित करना होगा कि वो गई है उसे किस तरीके से पहल करेंगे, और कहीं
रूप में अगर देखते हैं तो उनको सबसे पहले जो उन पे आरोप लगे हैं उनकी पार्टी के नेताओं पे, उनके सरकार पे और तमाम चीजें जो आरोप हैं उसको साबित करके बता है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम राकेश से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस बात पर चर्चा में और राकेश कर रहे हैं ये यही बात है कि जिस तरीके से चंपई सरकार आज बनी है और मुख्यमंत्री का पद चंपई सोरेन जी को दिया गया और उसके बाद आज ये विश्वास मत हासिल किया, इसको लेकर ये तमाम कयास लगाए गए थे और तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। रात में ही इनकी जाने की तैयारी थी, लेकिन जो कारण हमने देखा मौसम के खराब होने की वजह से इन्हें रुकना पड़ा और बीते दिनों के बाद वे जो है निकलते हैं हैदराबाद के लिए। और आज ये शिफ्ट टू हैदराबाद को लेकर भी सदन के भीतर जो है वो बयान सुनने को मिले हैं। कहा गया, सत्ता दल के ओर से कहा गया कि ये बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी, ऑपरेशन लोटस की शुरुआत बीजेपी ने की, इस वजह से ये तमाम जो है कयासे लगाए गए और इस वजह से सत्ता दल के गठबंधन के जो विधायक है वो एकजुट तो हैं ही, लेकिन ये परिदृश्य बनाने की लगातार कोशिश की जा रही थी, ये छाप बार बार देने की कोशिश की जा रही थी कि आज भी कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। इस वजह से ये फूट डालने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी की ओर से और इसकी शुरुआत अबर बावरी के जो बयान है उस पर विपक्ष ने कहा भी है, सत्ता पक्ष के दल ने कहा भी है कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। 2005 में बीजेपी ने ही अपने विधायकों को शिफ्ट किया था, उन्होंने बतौर इस बात का जिक्र किया और इसके बाद उन्होंने अपने विधायकों को हैदराबाद ले जाने वाले बयान पर भी अपना पक्ष रखा है। लेकिन इन सब के बीच आज जब चंपई सोरेन की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, विपक्ष में भले ही 29 वोट पड़े हो लेकिन पक्ष में 47 वोट पड़े हैं। संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हुए थे, वे इस बात की जानकारी दे रहे थे कि बहुमत हासिल करने के लिए 40 से ज्यादा जो है वो वोट चाहिए थे और 47 वोट सत्ता दल के पास है। तो ऐसे में इनकी ये एकजुटता और ये इनका एकजुटता का परिचय ना सिर्फ हमें हैदराबाद में देखने को मिला बल्कि सदन के भीतर भी देखने को मिला। राकेश तक यदि मेरी आवाज पहुंच रही हो तो राकेश से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे वापस से। अभी फिलहाल कुछ तकनीकी कारण की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज जब हेमंत सोरेन के हम पूरे इस परिचर्चा में शामिल होने को लेकर उनके बयानों को देखे तो सबसे पहले उन्होंने 31 जनवरी का जिक्र किया और कहा ये काली रात है, ये काला अध्याय है, देश के लोकतंत्र में नए तरीके से इसे जोड़ा गया है। 31 जनवरी की रात को देश में पहली बार किसी सीएम को या पूर्व सीएम को या किसी भी व्यक्ति का राजभवन के अंदर गिरफ्तारी हुई है। मेरे संज्ञान में उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई पहला मामला नहीं था, ये पहला मामला है जिसको उन्होंने एक काला अध्याय के नाम से जिक्र किया और कहा यह पहली घटना है जब राजभवन के भीतर से किसी पूर्व सीएम को या भी किसी भी व्यक्ति को राजभवन के भीतर से गिरफ्तार किया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने राजभवन की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने में मुझे लगता है कि राजभवन भी शामिल है। तो इस पर जो है तमाम बयान आज हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी को लेकर सदन के भीतर नजर आए हैं बोलते हुए और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जिस 8.5 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, ये गिरफ्तारी बिल्कुल तरीके से फर्जी है क्योंकि उन्होंने कहा यदि सदन के भीतर भी यदि कोई व्यक्ति विपक्ष में बैठा आज उन जमीन के कागजात पर मेरे नाम और मेरे हस्ताक्षर दिखा दे तो मैं अभी राजनीति से संज्ञान जो है वो ले लूंगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा मैं झारखंड भी छोड़ दूंगा। तो ये एक बड़ी जो बात है हेमंत सोरेन की ओर से कही गई है। साथ ही साथ वे चुटकी लेते हुए भी नजर आ रहे थे, इस मूड में भी वो नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा जब मुझे और उसमें कैसे हेमंत सोरेन जी और उसके परिवार की इन्वॉल्व है तो जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन हेमंत जी अगर करें हम निर्दोष है तो अभी तो उनको कल्प्रिट कहना भी ठीक नहीं है, न्यायालय का आदेश नहीं, आरोपी है कह सकते हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर उन पर दोष साबित होता है, अगर वो दोषी हैं तो वो राजनीति से ही संन्यास नहीं लेंगे बल्कि झारखंड छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने दी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाला कल आप थोड़ा दिन इंतजार करिए। मैंने तो बताया आपको बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है तो आज वो पकड़ में कोई भी चोर अपने आप को कभी नहीं कहता है हमने कोई चोरी की। आप नहीं तो हर समय दोषी बताते हैं, ये कहते हैं हमें फंसाया गया। और उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर बार बार इसको आरोप लगाने की कोशिश की। मैं तो
हमारे विधायक दल के नेता भी हाउस में उस बात को बोला। अब याद करिए, शिबू सोरेन एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार जेल गए और वो कांग्रेस के राज में जेल गए। सीबीआई जांच हुई है उस समय और वो जेल गए कई एक महीनों तक। तिहाड़ जेल में भी रहा है, दुमका के जेल में भी रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए ये कहना कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, जब कोई गड़बड़ करता है तो उसका दंड तो उनको मिलता ही है और उसको भोगना ही पड़ता है। फिर उसी कांग्रेस ने ही मधु कोड़ा की सरकार को भी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आप ये बयान सुन रहे थे सदन के बाहर, वे विधानसभा के बाहर ये अपना बयान देते हुए नजर आ रहे थे। और जब जिस तरीके से मैं अपनी बातें कह रही थी कि हेमंत सोरेन ने सदन के भीतर अपनी पूरी जांच की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए, केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ उन्होंने अपने बयान दिए और कहा कि जितनी भी कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है ये सभी फर्जी है और किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है। उन्होंने सबूत सामने रखने तक को सदन के भीतर कह दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सदन के बाहर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि थोड़े ही दिनों में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मधु कोड़ा के कार्यकाल का जिक्र करते हुए नजर आए बाबूलाल मरांडी और ये तमाम आरोप जो केंद्रीय एजेंसियों पर वे लगा रहे थे, सत्ता दल के विधायक, उन तमाम आरोपों को भी वे सिरे से खारिज करते हुए सदन के भीतर नजर आए हैं। देखिए, सदन की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले सदन की शुरुआत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ होती है। लंबी अभिभाषण के बाद जो है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सदन के भीतर बोलते हुए नजर आते हैं और उनका सबसे पहला वाक्य हेमंत है तो हिम्मत है। लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे चंपई सोरेन मुख्यमंत्री, लगातार कहते आ रहे थे कि हेमंत बाबू के सपनों को पूरा करना है और हेमंत सरकार ने जो सपने देखे थे वो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करना है। और चलिए वापस से हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं राकेश भवन से, माफ कीजिएगा विधानसभा से। राकेश, देखिए बाबूलाल मरांडी का बयान हम सुन रहे थे। बाबूलाल मरांडी कहते हुए नजर आए कि जो चीजें हेमंत सोरेन सदन के भीतर कर रहे थे उसका इंतजार करना होगा, समय स्पष्ट करेगा सारी चीजें को। राकेश, देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके की परिस्थितियां पूरे समय में देखने को मिली है उसमें बाबूलाल ने अपना जरूर बयान दिया है और उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि शिबू सोरेन भी 2 से 3 बार जेल गए हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल जारी रहेगा और मुझे लगता है कि अभी सारी चीजें जरूर कहा जा सकता है कि फ्लोर टेस्ट के माध्यम से सरकार अपना बहुमत जरूर सिद्ध कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जरूर आगे देखने को मिलेगी। और अभी की बातचीत की जाए तो बाबूलाल मरांडी, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा उनसे अगर बातचीत हो सके तो अलग से बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं अब कई बातों का जिक्र हुआ है। हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो राजनीति की बात की जाए तो कई चीजें चल रही थी एक साथ और अब तमाम चीजों के बीच से मैं बाबूलाल की तरफ जाने की कोशिश जरूर कर रहा हूं और साफ साफ लगता है कि आने वाले समय में सारी चीजें अलग तरीके से चल सकती हैं। और बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से बार बार अपनी बात, देखिए, सीधे से कहते हैं कि विक्टिम कार्ड लोगों को नहीं खेलना चाहिए जब वो पावर और कहीं सेंट्रलाइज हो। विक्टिम कार्ड कोई असहाय, कोई गांव में रहने वाला या व्यक्ति जिसके पास पहुंच ना हो, वो कहता है कि मेरे साथ तंत्र ने अन्याय किया, तो समझ में आता है। आप राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और उसके बाद आपके ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं और आप उसको इंडिविजुअल करके समुदाय के साथ जुड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, मैं दलित लीडर हो सकता हूं, लेकिन सभी आदिवासियों के लीडर आप नहीं हो सकते हैं। जो आप समुदाय से जोड़ करके जो बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है। आपके ऊपर फ्रेम हुआ है चार्जेज भ्रष्टाचार का, उसका जवाब दीजिए। और जो यहाँ आप दावा कर रहे हैं वो एजेंसियों और कोर्ट के माध्यम से उसका लेकर के आइए। सर, अब इसके आगे क्या लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिलेगी, ये जान के रखिए। देश और झारखंड का भी मिजाज बदल गया। आप देख रहे हैं ना जिस तरह से उन लोगों ने, मैंने शुरुआत की मॉर्निंग शोज द डेज, वो जैसे सत्ताधारी दल के लोग डरे हुए हैं, जिस तरह से वो परेशान है और जिस तरह से वो एक अपने ही सरकार के भाषण को जो महामहिम राज्यपाल पढ़ते हैं, सरकार का प्रतिबिंब होता है, उसको जिस तरह से इंटरप्ट कर रहे थे, वो साफ दिख रहा है कि इस सरकार में उनका पहले विश्वास नहीं है, दूसरा
वो डरे हुए हैं जनता के सवालों से, जिसके कारण उनको देश के इतिहास में पहली बार JL नेहरू जी ने चुनी हुई सरकारों को गिराना प्रारंभ किया था। धारा 356 राष्ट्रपति शासन लगाना चालू किया था। पूरे दुनिया के अंदर पहला कम्युनिस्ट सरकार बना था 1957 में केरला में नंबूदिरी पाल जी का। उनको हटा कर राष्ट्रपति शासन, क्योंकि नेहरू जी को पसंद नहीं था। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग का लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का, लंबा इतिहास रहा है। इसलिए वो बीजेपी के आरोप लगाने का कोई विषय नहीं होता है। राजभवन का निशाना उनका पूरी तरह से व्यक्तिगत और फ्रस्ट्रेटेड अपना को मानते हैं, चूंकि राजभवन ने संविधान और कानून का पालन किया और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन। प्रश्न जेएमएम ये मान के चल रही है कि आदिवासियों का सिंपैथी वोट उनके साथ जाएगा और आने वाले समय में वो सबक सिखाएंगे। एक आदमी सड़क पे नहीं उतरा जो दावा किया जा रहा था, या उनको हाथ लगाएंगे तो झारखंड में आग लग जाएगी। एक आदमी नहीं उतरा। ये अपना नाम पीछे लगा करके मूलवासी आदिवासियों का संगठन के नाम पर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या में उनका नाम जुड़ जाएगा, तो उन्होंने जैसे ही विड्रॉ किया, तो अगर यदि स्वतः स्फूर्त आदिवासियों का यदि होता तो झारखंड में आग लग जाना चाहिए। कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो लूट के स्टेक होल्डर्स हैं जेएमएम के, कांग्रेस के, उन लोगों के स्पॉन्सर्ड जो विरोध है पार्टी के तले, लेकिन कहीं भी दलित आदिवासी यहाँ के लोग। अगर जेएमएम के कुछ लीडर जुड़ना चाहेंगे तो बीजेपी आने देगी उनके साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना द्वार खोल के रखा है वैसे लोगों के लिए जो देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने किसी को भी रोकने का काम नहीं किया। हाँ, लेकिन कोई अपराधी, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए या देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो, उसके लिए हमेशा निषेध है। लोकसभा चुनाव का आपने कह दिया, झारखंड चुनाव को लेकर क्या उसमें क्या हो सकता है? 100% बहुमत की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 100% भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की सरकार बनेगी और झारखंड की डिरेल हो चुकी सारी व्यवस्थाओं को पटरी पे ला करके इससे झारखंड को देश के विकास में 2047 को विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में। बात आपने कहा सदन में कि पहली बार जो है सोरेन के परिवार से बाहर जो है मुख्यमंत्री का पद गया, एक डिनास्टी जो इसका भी थैंक्स प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ भारत का जो जनमानस तैयार किया, उसके नैतिक दबाव में आकर के आज जो है चंपई सोरेन जी को ये मौका मिला है। ये कोई माने कि छिपावरे से नहीं, ये गुड़ सत्य है और सबके सामने एक स्पष्ट उदाहरण है। राहुल गांधी ने आज कोयला चोरों के साथ, तो चोर तो चोरी के साथ देगा ना, चोर तो चोरी के साथ देगा। बेसिक नॉलेज उनकी कमी है, उनको लग रहा है कि शर्म कर रहे हैं, वो शर्म नहीं कर रहे हैं, वो चोरी के पार्ट में कर, यही है इनके साथ। चोरी करो और पकड़े जाओ तो बोलो जो मैं अज्ञानी हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैसे चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो आपको चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, लोकतंत्र में अगर यदि इसके पास बहुमत है उससे हम लोगों को क्या आपत्ति हो सकता है, लेकिन वो किसी प्रकार से सिर्फ प्रतिछाया बनकर ना रह जाए। जैसा वो कह रहे हैं कि हम पार्ट 2 है, तो इसका मतलब हेमंत सोरेन जी की सरकार भ्रष्टाचार में 4 साल के बाद गई है, आप 4 महीने के अंदर चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने अपने मुंह से कहा है। तो झारखंड को बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूंकि बहुमत उसके साथ है, इसलिए हम लोगों ने उसका आदर किया। तो तमाम चीजें हैं, खास करके और जिस तरीके से हम बार बार बात कर रहे थे कि आखिर सदन के अंदर क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं, और ऐसे मौके पे साफ कहा जा सकता है कि अमर बावरी थे और अमर बावरी ने पूरी बातों को सामने रखा है कि किस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां हैं, और साफ तौर पे लगता है कि आने वाले समय में भी अभी कई चीजें बची हुई हैं खास करके। और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र भी किया कि अगर आने वाले समय में देश हित के बारे में, राज्य हित के बारे में अगर कोई पार्टी के नेता अगर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो कई तरह की संभावनाएं राजनीति में बनी रहती हैं, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त और लगेगा बाहर निकलने में। विधायकों को हेमंत सोरेन को पहले बाहर निकलना है, उसकी तैयारी पहले से की गई थी। बीजेपी के तमाम लोग, बाबूलाल मरांडी थोड़ी देर पहले थे, उसके बाद अमर बावरी आए, और इसके साथ साथ अब कहा जा रहा है कुछ विधायक आए हुए हैं। मैं और लोगों से कोशिश करता हूं कि बातचीत हो जाए। बिल्कुल राकेश, कोशिश कीजिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि सदन के भीतर हमें काफी हलचल देखने को मिली है। तमाम मुद्दों को लेकर विधायक जो है वो सदन के पटल पर रखते हुए नजर आए हैं। और अमर बावरी का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे राकेश, ये भी राजेश, लगातार ये भी कहा जा रहा था कि अब जो स्थितियां बनी है, ये स्थितियों को निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है।
राकेश, और देखिए अभी आप बात कर रहे थे अमर बावरी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा यदि चंपई सोरेन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वे हेमंत सोरेन के पार्ट 2 है, तो वे 4 साल के भीतर भ्रष्टाचार के मामले में गए, तो आप 4 महीने के भीतर अंदर चले जाएंगे भ्रष्टाचार के मामले में? देखिए, निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि अभी कई चीजें बची हुई हैं और मुझे लगता है कि तमाम बारीकियों को अभी गौर करने की जरूरत है। राजनीतिक उठापटक तो चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे, लेकिन राज्य हित की जब बात होगी तब तब कहीं ना कहीं मुद्दे भी सामने आएंगे और उसमें एक बड़ा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का मुद्दा। और इस मुद्दे पे आखिर जनता के सामने सभी नेता, राजनीतिक दल के लोग क्या कुछ जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बड़ी चुनौती होगी सभी पार्टियों के लिए, तमाम नेताओं के लिए कि लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की जनता इस बात की ओर जरूर चाहने की कोशिश कर रही होगी कि पिछले 4 साल या पिछले 23 साल में झारखंड कहां पहुंचा, किस तरीके की परिस्थितियां थी और किस तरीके से झारखंड के जो गंभीर मुद्दे थे उन पर बातचीत की गई है। सरकार अपने हिसाब से जरूर सफाई देने की कोशिश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच से जो परिस्थितियां हैं उसमें चलेंगे। अनंत जी हमारे साथ हैं। अनंत जी, क्या कुछ हुआ आज की बात की जाए? बड़े दावे भी आपकी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे कि शायद विरोधाभास सरकार चलाने वाली पार्टियों में दिखाई पड़ सकता है। सदन में अंदर में बहुमत साबित किया उन्होंने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर प्रारंभ से भरोसा है। ये जिसके साथ गलबहिया डाल करके सरकार चला रहे हैं, इन्होंने धारा 356 का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें और विपक्ष का, उस समय के विपक्ष के कई सरकारों को उन्होंने बर्खास्त करने का काम किया है। हम तो इस लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान करने वाले लोग हैं और आपने देखा होगा कि देश के इतिहास में पहली बार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्तारूढ़ दल ने हुडिंग किया हो, ये शायद लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय आज इनकी गठबंधन की सरकार ने दिखाने का काम किया है और इन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। अनंत जी, एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब बोले चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि हेमंत सोरेन का जो बाकी बचा कार्यकाल में वो जरूर आगे बेहतर ढंग से काम करेंगे, पार्ट 2 के रूप में देखा जा सकता है। तो आपकी नज़र में ये पार्ट 2 किस तरीके का नजर आ? नहीं, हम तो मानते हैं कि उसका बोतल वही पुरानी है, केवल लेबल बदला है उसका। और नौजवानों के वो सवाल कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों के वो सवाल, मजदूरों के वो सवाल, छात्रों पर जो प्रश्न पत्र लीक करने का जो सवाल है, ये सारे सवाल इनको राज्य की जनता के सामने देना होगा और राज्य के प्रश्नों को हम सदन के माध्यम से लेकर के आने का काम करने वाले। लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, बड़े मुद्दे सामने दिखाई पड़ रहे थे, किस तरीके से अब आगे आप लोगों की रणनीति हो, क्या सोच रहे हैं आप? ये इस सरकार की जो नाकामियां है, राज्य की जनता त्रस्त है और बहुमत के ताकत पर ये खेल कर रहे हैं। राज्य की जनता त्रस्त है, इसको आने वाला चुनाव में जनता इनका माकूल जवाब देने का काम करेगी। तमाम बिंदुओं पे कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है और हम बार बार इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव होने हैं और चुनाव में जनता इसी बात का इंतजार भी कर रही है कि आखिर किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी, आने वाले समय में किस तरीके से सरकार सारी चीज़ों को गहराई से देखने की कोशिश करेगी। हम कोशिश करते हैं कि कुछ और लोग आए यहाँ पे, खास करके तो अभी आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज की जो भूमिका थी तमाम लोगों की, राजनीतिक दलों की, आप देखिए एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के निकलने की तैयारी है और कोशिश की जाएगी कि हेमंत सोरेन जब निकले तो हम दिखाने की कोशिश करें कि हेमंत सोरेन किस तरीके से निकल पाते हैं यहाँ से। और उनके लिए जो गाड़ी निर्धारित की गई है वित्त मंत्रालय की, तो देख सकती हैं आप, ये है हेमंत सोरेन को लाया गया है। और आप देखिए कि जिस तरीके से हम कह रहे थे कि बार बार की ये कोशिश की जाएगी कि इसको निकलने की पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई थी और इसके बाद से अब जाकर कहीं न कहीं इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि हेमंत सोरेन ईडी की टीम एक बार फिर से रिमांड पे लेने के बाद हेमंत सोरेन को लेकर चलने की हेमंत सोरेन यहाँ से अब निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी चीज़ें चलेंगी उनकी कस्टडी। तो
चलिए अब आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विधानसभा के भीतर के बाद की देख रहे हैं, जब अब हेमंत सोरेन को लेकर ये तमाम ईडी के अधिकारी जो है वहां से निकल चुके हैं। हेमंत सोरेन को लेकर विधानसभा के बाद ईडी के अधिकारी लेकर वहां से निकल चुके हैं। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। हेमंत सोरेन आज के विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और एक बड़ा बयान उन्होंने विधानसभा के भीतर भी दिया है। इन तमाम बयानों के मद्देनजर आज देखिए राकेश, हेमंत सोरेन वहां से निकल चुके हैं, विधायक भी बाहर मौजूद हैं। आप विधायकों से बात करने की कोशिश कीजिए राकेश, अपनी नजर उन पर बनाए रखिए, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर मुझे हेमंत सोरेन के बगल में दिखाई दिए, अनूप सिंह जो कि बेरमो विधायक है वे वहां पर नजर आए, तो एक समर्थन जो है हेमंत सोरेन के साथ नजर आया। राकेश कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश, विधायक बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, उनसे बात करनी है और कोशिश कीजिए कि आगे की सरकार की क्या कुछ रणनीति होने वाली है। राकेश जी है यहाँ पे प्रदीप यादव जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर परोसते रहेंगे, समाज में संदेह पैदा करता रहेगा और उनका संदेह स्वयं मिटता जाएगा। सर, बाबूलाल जी बाहर आके बोले कि बेनामी संपत्ति हासिल किया है हेमंत सोरेन ने, तो यही सबसे बड़ा अपराध है उनका। पहले अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, पर्दे की चीजों को पर्दे में रहने देना चाहिए, सामने कलई खुलेगी। इन्होंने तो चुनौती भरे शब्दों में कहा कि भाई हेमंत सोरेन के पास अगर कोई जमीन है, कोई संपत्ति है तो सामने रखे, हम राजनीति से नहीं इस राज्य से संन्यास ले लें। तो तमाम चीज़ों पे चल रहे थे प्रदीप जी, और प्रदीप जी कहीं ना कहीं इन बारों का जिक्र कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी का एक बयान आया था, तो उसको कहीं कहीं आगे देखना होगा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन पे आरोप लगे हैं उसके बाद से क्या कुछ पढ़ सकते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। ये सारी चीज़ें सदन के अंदर और सदन के अब बाहर देखने को मिल रही है। जी तो बिल्कुल अब शायद ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन को लेकर ये तमाम अधिकारी निकल चुके हैं विधानसभा से ईडी दफ्तर को लेकर। तो आप देखिए, अब आप ये तस्वीरें देखिए विधानसभा परिसर से, जहां हेमंत सोरेन को लेकर ईडी दफ्तर के लिए ये तमाम ईडी के अधिकारी निकले हैं और इस बात का जिक्र भी हेमंत सोरेन अपने बयानों में करते हुए नजर आए। सदन के भीतर उन्होंने कहा कि उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी मीडिया से बातचीत करने के लिए, और जब उन्होंने ईडी के अधिकारियों से पूछा कि क्या सदन के भीतर भी वे बोल सकते हैं या नहीं, तब ईडी के अधिकारियों ने कहा नहीं। तब जो है ये पूरा बयान सामने निकल कर आया हेमंत सोरेन का। उन्होंने कहा कि आदिवासी के एक आवाज को दबाने की ये कोशिश की जा रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, जो लगातार पिछले कई सालों से ये बयान लगाता हुआ नजर आया। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, किन पूरे कारगेट के साथ ईडी के अधिकारियों के बीच हेमंत सोरेन को लेकर तमाम सुरक्षा घेरों के बीच अब विधानसभा परिसर से हेमंत सोरेन को लेकर ईडी के अधिकारी निकल चुके हैं। आज देखिए, अवैध जमीन से जुटा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें हेमंत सोरेन से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। 5 दिनों की रिमांड अवधि ईडी को मिली है, 10 दिनों की हालांकि मांग की गई थी, और आज तीसरा दिन है जब हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। लेकिन एक लंबा समय जो है विधानसभा के लिए भीतर जो है हेमंत सोरेन का बीता है। अब बचा हुआ समय जो है वो ईडी के लेकिन ये झारखंड के लिए आज गर्व की बात है कि और प्रदेश के नेता झुके। माननीय गुरुजी का बेटा, जो हम झारखंड के गांधी, झारखंड के निर्माता ने झारखंड को आज एक अच्छा मुकाम दिलाया कि झारखंडी झुकने वाला नहीं है। ये एक अच्छा मैसेज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में गया। हेमंत जी सदन के अंदर में कहा कि जिस तरह से आदिवासियों को दबाने की कोशिश की जाती है बीजेपी की तरफ से, वो की गई है और सरकार को दबाने की कोशिश। देखिए, अगर आदिवासी से उनको प्यार रहता तो देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। उनको आप क्यों नहीं ले गए? नई लोकसभा जो आप बनाए वहाँ आप उसको ले गए, नए रामलला में आप उनको ले गए, कहीं नहीं ले गए। तो ये तो अब एक आंदोलन गुरुजी ने 72 से शुरू किया था, दूसरा आंदोलन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अब एक आंदोलन और होगा। अब हर झारखंडी जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाया है और सब आक्रोशित हैं। अभी आगे अब क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हम तो सुने नहीं, हम तो नहीं सुने।
अच्छा, एक बात और ये भी आ रही है कि अभी अंदरूनी कलह से आने वाले समय में अपने खुद ही कोलैप्स कर जाएंगे, ये भ्रम प्रतापशाही का देखिए आरोप क्या है वो तो वो जाने, लेकिन हम लोग एक हैं, एक रहेंगे, बस सीधा। कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। आप लोग खाली सही 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 बोलिएगा। बाहर में जैसे तुरते लिख देते हैं ना कि इतना भाग गया, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया। मैंने अब न्यूज पर विश्वास उठ गया है। फेसबुक व्हाट्सएप में हम लोग देखते हैं ना, हर न्यूज वाला नया नया चीज़ करता है। तो आप लोग अपना कम से कम ये है कि हम लोग अब न्यूज़ पढ़ने जाते हैं, हम लोग फ़ोन न्यूज में देखते हैं, फ़ोन करते हैं। आप लोग बोले लोबिन हेम्ब्रम इस्तीफा दे दिए, क्या दिए? तुरंत टीवी चैनल चला दिया। तो आप भी थोड़ा सा अपना मर्यादा को रखिए। आप लोग लोबिन हेम्ब्रम में बात आपने की, लोबिन हेम्ब्रम में बार बार कहा सरकार पर बाहरी लोग हेमंत सोरेन को पूरी तरह से वो चीज़ वो इस्तीफा वाला बात जो लिखा हम लोगों ने दिखाने की ये कोशिश की कि बाहर से आए हुए लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा, ये उन्होंने आरोप लगाया था। ठीक है, आरोप वो जो लगाए, लेकिन आप लोग तो चला दिए कि इस्तीफा दे दिए। चला है, बहुत चैनल में चला देखिए अभी आप लोग जो यहाँ के हैं, अगर यहाँ का आदिवासी मूलवासी है तो थोड़ा झारखंड को बचाना है। आज झारखंड ने जो कर दिया वो देश में किसी राज्य ने नहीं किया। सब जाके घुटने टेक दिए। एक आदिवासी मुख्यमंत्री घुटना नहीं टेका, एक झारखंडी घुटना नहीं टेका। ये फख्र की बात है। बचा है सामान मेरा एकदम बैटरी बैठेगा मेरा बढ़ जाएगा। सामने भी है, क्योंकि आज हेमंत सोरेन ने एक दहाड़ लगाई है विधानसभा के भीतर से। तो अब आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ निर्देश होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। सहयोगी अनुष्का आपके साथ आगे जुड़ रही है। बिल्कुल सुष्मिता, और देखिए कि किस तरीके से ये कार्रवाई हुई विधानसभा के अंदर। विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े। ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए थे विधानसभा से और आपको पल पल की जो अपडेट दे रहे थे। हेमंत विधानसभा से निकल चुके हैं, ईडी दफ्तर जाने के लिए। ईडी के रिमांड पर है हेमंत सोरेन।